पाक वतन को शरपसंदों से पाक करने का मिशन कलात में फिलहाल हिंदुस्तान के 40 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़हारी के इलाके में कामयाब ऑपरेशन किया। हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खवारिज की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। तंग नजर भारतीय क्रिकेटर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगे। मुतासिब इंडियन कप्तान और खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने मुसाफिया नहीं किया। खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे के लिए गर्मजोशी नहीं दिखाई, दूर दूर ही रहे। मैच खत्म होने के बाद भी रिवायती मुसाफिया नहीं किया। कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टॉस के वक्त रेफरी जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, हम हाथ मिलाने चाहते थे लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। इंडियन टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय खिलाड़ियों की ओछी हरकत पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में रद्द अमल देते हुए लिखा, खेल में इस तरह का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। खेलों में सियासत को घसीटना खेल की असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है टीमें फतूहात का जश्न वकार और शाइस्तगी से मनाएंगी। भारत क्रिकेट को इस नहज पर ले आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, मार्का हक में भारत को जो बैनुल अक़वामी सतह पर जिल्लत का सामना करना पड़ा उसके तराफी इस तरह की घटिया कोशिशों से नहीं हो सकती। पाक फौज के हाथों लगे जख्म और राफेल समेत IAF के तैयारों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग किया। अशोक स्वाइन ने लिखा, भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खेले ना कि अपने सियासी आकाओं को खुश करें। भारत जवाब देकर क्यों पाकिस्तान के हाथों इतने तैयारे गिनवाए। क्रिकेट टीम की जीत भारतीय तैयारों के नुकसान का इजाला नहीं कर सकती। शाहीन एशिया कप के बड़े मैच में नाकाम। रिवायती हरीफ के खिलाफ कौमी क्रिकेटर्स की बदतरीन कारकर्दगी। भारत 7 विकेटों से कामयाब। 128 रन का हदफ बासानी 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सूर्या कुमार यादव की नाकाबिले शिकस्त 47 रन की कायदाना इनिंग्स। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 2 छक्कों 4 चौकों की मदद से 31 रन। तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। बल्लेबाजी में नाकाम साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में कमर्शियल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड सर्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रावी सतलुज और चनाब के रेले दरियाए सिंध में दाखिल। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के इलाके डूब गए। नौशेर फिरोज में दरबेलो बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब। राबिता सड़कें डूब गईं। शहर से राबिता मुनक़ता। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंदकोट में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। आमदोरफ्त भी मुअत्तल। सैकड़ों खानदान पानी में महसूर। फौरी इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा। गड्डू सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 6,12,269 क्यूसेक का बड़ा रैला। सखर बैराज पर 6.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में दरिया के दोनों साइड के इसमें बहुत काम किया है। जो 2010 का फ्लड का लेवल था उससे 5 फीट ऊपर बंदों को बुलाया है।
इस वक्त हमारा बंद है, लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं, दरिया के साथ जो स्टरिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा के रेले की तैयारी कर रखी है। सिंध में सैलाबी रेले से कोई बंद नहीं टूटा। हर मुमकिन कोशिश है सैलाब मुतासरीन की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हर 2-3 साल बाद बड़े सैलाब का सामना करना पड़ता है। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज्यादा मुतासर हुए हैं। कश्मीर में गुड्डू बैराज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए फौरी फ्लैश अपील करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। सीनियर सूबाई वजीर शलजीद इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में 1,63,364 सैलाब ज़दगान का इनखला हो चुका है। सैलाब से सूरत हाल खराब। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक शुजाबाद इंटरचेंज से मुतबादिल रास्तों पर रवाना। मोटरवे पुलिस के मुताबिक उच्च शरीफ और झांगड़ा इंटरचेंज से भी ट्रैफिक मोड़ दी गई। मोटरवे को सैलाब से बचाने के लिए NHA हुकाम काम कर रहे हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का जलालपुर पीरवाला मोटरवे पर शिगाफ का जायजा। हुकाम के मुताबिक इनायतपुर और गेलानी रोड के शिगाफ से मोटरवे पर दबाव बढ़ गया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक पत्थर डालकर शिगाफ मजबूत किया जा रहा है। DGP DMA इरफान काठिया कहते हैं, सैलाब पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा है। पंजाब में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA के 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 2 लाशें निकाल ली। एक की तलाश जारी। पसनूर के इलाके गढ़गोर के करीब तेज रफ्तारी के बायस बरसाती नाले में गिर गई। 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। नारंग मंडी में सैलाबी पानी में बाप और बेटा डूब गए। बाप चल बसा, बेटे को बचा लिया गया। PDMA ने पंजाब में बारिशों और सैलाब के बायस 104 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। सैलाब मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकिली। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला ने नुकसानात के सर्वे का हुक्म दे दिया है। मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और इमदाद की शिफाफ तकसीम की हिदायत। बेघर सैलाब ज़दगान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पनाह देने वाले रिश्तेदार भी तंग पड़ गए। घर सैलाब की नजर हो गए। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बेबस सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। चाचड़ा शरीफ खैमा बस्ती में मुज़र सेहत खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर। सैलाब मुतासरीन का खाना खाने से इनकार। बोरेवाला में साहोका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सतलुज के सैलाबी पानी में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने महफूज मकाम पर पहुंचाया। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खसूसी कवरेज। अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। सैलाब ज़दगान के लिए अमरीकी इमदादी सामान की पहली खेप से लदे हुए C-17 और C-130 जहाज़ों की पाकिस्तान आमद। सामान की तहसील के मौके पर अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी फ़ौज ने बैरूनी मुआवनत की मंजूरी दी। सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अमरीका इंतहाई गमज़दा है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा मुतासरा कम्युनिटी को खुराक, पनाहगाह और ज़िंदगी बचाने वाली दीगर सहूलियात फराहम कर रहा है। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। मुतासरीन के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू कहा, इस वक्त सबसे अहम चीज़ लोगों की मदद करना है। सैलाब मुतासिरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम अक़दाम सूबों की मुशावरत से किए जाएंगे। मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। मसनूई महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब गामज़िन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बतौर पहले गैर मुल्की सरबराह चीनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। सदर ममलिकत को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, J-10C और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमायां रही। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चीन में ज़लज़ला और वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन पर भी सफ़र किया। सदर ममलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत दौरे के अगले मरहले में शंघाई पहुंच गए और तपाक इस्तकबाल किया गया। शहर कायद में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। कुरंगी सेक्टर 51C में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। न्यू कराची गबोल टाउन तौलिया फैक्ट्री के करीब गोली लगने से शहरी शदीद जख्मी। लांढी शेरपाव कालोड़ी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गजरी खयाबान बुखारी में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में 2 एहलकार मौजूद थे। कराची में शादी के रोज लापता होने वाला दूल्हा ताहाल वापस नहीं आया। जहांजेब की बारात 11 सितंबर को थी। शादी के रोज वो शाम 6 बजे सैलून जाने के लिए मोटरसाइकिल पर घर से निकला था। 3 दिन गुजरने के बावजूद जहांजेब का कोई अता पता नहीं। लापता दूल्हा जहांजेब के वालिद ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, उनका बेटा शादी से खुश था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। हमें कोई धमकी आमेज कॉल भी मौसूल नहीं हुई। इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं की शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने खिताब में कहा, इसराइल को सख्त और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। आलमी बरादरी दोहरा मेयार तर्क करे। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा, गजा में जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी ने इसराइल को मजीद जराइम पर उकसाया। साइड लाइन पर इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अल अब्दुल आती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकातें। चारों वज़राए ख़ारजा के इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो नेतन्याहू से इजहार यकजहती के लिए तल अवीव पहुँच गए। रवानगी से कबल कहा, अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। और सकर्दू में दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफा रंगा में पहली कौमी मैराथन। वाबना के सुहेल आमिर फाते ठहरे। 21 किलोमीटर कैटेगरी जीतकर गोल्ड मेडल और 6 लाख रुपए इनाम जीता। उन्होंने 1 घंटा 12 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। मोहम्मद रियाज दूसरे, मोहम्मद इकराम तीसरे नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर रेस में सिराज आमिर पहले, यासिर दूसरे, जिशान और कुमेल तीसरे नंबर पर रहे। रेस में 800 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर GP ने फातिहीन में इनामात तकसीम।